सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार क्या हुआ, हरिद्वार में एक आदमी नहा रहा था, अपना सामान रख के अपना मोबाइल पर्स रख दिया बाहर और नहाने डुबकी लगाया। डुबकी लगा के बाहर निकला तो उसके सारे कपड़े मोबाइल पर्स गायब, साफ। अब क्या हुआ, तो जो चोर था जिसने मोबाइल पर्स और कपड़े चुरा लिए, उस चोर के पूर्वजों ने देखा। पूर्वज तो सबके होते हैं, चोरों के भी पूर्वज होते ही हैं। चोरों के पूर्वजों ने देखा और इतनी गालियां दी, अरे मूर्ख, तुझे तीर्थ ही मिला था। तीर्थ में आदमी आता है पुण्य करने और तू यहां चोरी कर रहा है। हम तुझ जैसे बच्चे के पूर्वज हैं, देवता लात मार करके उन्हें नरक में ढकेल देते हैं। जाओ देखो तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। यदि तुम स्वर्ग भी चले गए पुण्य के कारण और तुम्हारे बच्चे यहां नालायकी कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम, तो देवता लोग भी तुम्हें निकाल देंगे। जाओ तुम नरकगामी हो गए हो, देखो तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। कहते हैं बच्चों के पुण्य से पूर्वजों को सदगति मिलती है। इसलिए तो गया श्राद्ध होता है, इसलिए तो उनके नाम की 13 और बरसी होती है। इसलिए तो साल में एक 13 दिन बाद जब कोई मर जाए तो 13 दिन बाद उसके नाम का भोजन कराना होता है। 13 दिन बाद ही क्यों कराना चाहिए, 14 दिन बाद क्यों नहीं? 13 ब्राह्मण को ही क्यों खिलाने की बात कही है, 14 ब्राह्मण को क्यों नहीं, 15 ब्राह्मण को क्यों नहीं? 13 तो कोई राउंड फिगर हुआ नहीं, 15 होता 10 या 15, 13 से तो कोई लेना देना नहीं। फिर 13 ब्राह्मण क्यों, 13 क्यों? 13 इसलिए क्योंकि जब जीव मरता है, जब आप मरते हैं तो आपको यहां से यमपुरी जाने में 12 महीने का समय लगता है और पुरुषोत्तम महीना आ जावे तो फिर 13 महीना लगता है। सिंपल हम बताएं तो मृत्यु लोक से 99,000 योजन की दूरी पर यमपुरी है, दक्षिण दिशा में। यहां से जब आप मर के जाते हैं तो सीधा कहां जाते हैं, यमपुरी। यमपुरी में हिसाब किताब होता है, कितना पुण्य कितना, तो यहां से वहां तक जाने में समय कितना लगता है भाई? अमेरिका जाएंगे यहां से समय लगेगा, आप अपने घर जाएंगे समय लगेगा 12 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा। तो यहां से यमराज जब हमें ले जाते हैं तो मृत्यु लोक से यमपुरी इतनी दूर है कि हमें जाने में 13 महीने लगते हैं। अब 13 महीने लगते हैं तो 13 महीने का सफर है, तो रास्ते में खाना पीना तो लगेगा कि नहीं? तो यमराज जब यहां से यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं तो 13 महीने का समय लगता है। इसलिए कहते हैं बेटा अपने बाप के नाम के 13 ब्राह्मण खिला दो। 13 ब्राह्मण खाएंगे तो एक ब्राह्मण के खाने से 1 महीने तक के लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो गई, और 13 महीने 13 ब्राह्मण खाने से 13 महीने की व्यवस्था, मतलब तेरी यात्रा सुखद निकल जाएगी। दुर्भाग्य तो उनका है जो अपने माँ बाप के नाम के 13 ब्राह्मण भी नहीं खिला पाते। वह माँ बाप जाते होंगे और यमराज से, यमदूतों से कहते होंगे यमदूत जरा पानी पिला दो, जरा भूख लगी है। तो यमदूत कहते होंगे देख तेने ऐसे संतान पैदा करिए, तेरे नाम का कुछ दान तक नहीं किया, किसी को पेट भर नहीं, अब तेरे बच्चों ने नहीं खिलाया, तुझे हम कहां से खिलाएं? हम तो वही खिलाते हैं जो तेरे बच्चे खिलाते हैं। भाई गर्भवती माँ का बच्चा वही तो खाता है जो उसकी माँ खाती है। माँ खाएगी तो गर्भवती माँ के बच्चे के पेट में जो बच्चा पल रहा है, उस बच्चे के पेट में वही तो जाएगा जो उसकी माँ खाती है। अब माँ भूखी रहे तो बताओ बच्चा भी पेट में भूखा मर जाएगा कि नहीं? उसे और कोई दूसरा ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। माँ का खाया ही
बच्चे के पेट में जाएगा, उसी प्रकार 13 ब्राह्मणों का खाया ही तुम्हारे पेट में जाएगा। यह व्यवस्था जो आज है, यही व्यवस्था अनादि है, इसलिए 13 ब्राह्मण। फिर 1 साल बाद बरसी होती है, बरसी में 12 ब्राह्मण खाते हैं, 13 में 13, वर्षी में 12। 1 साल बाद स्वयं उसी तिथि को होती है जिस तिथि को आदमी मरता है, साल भर बाद। अब ये साल भर बाद बरसी क्यों? क्योंकि अभी लगभग 12 महीने की यात्रा थी। 12 महीने की यात्रा होती है पृथ्वी से यमपुरी। 13वां महीना हम इसलिए बोल रहे हैं 1 माह एक्स्ट्रा। कभी कभी पुरुषोत्तम माह जाता है 13 महीने का, इसलिए हम 13 लेके चले, इसलिए 13 ब्राह्मण 1 एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। साल भर बाद फिर उसी तारीख को क्या होता है? बरसी। मतलब साल भर की यात्रा पूरी करके आदमी उसी दिन यमपुरी पहुंचता है जिस दिन आपकी बरसी होती है। बरसी मतलब आप यमपुरी पहुंच गए हैं। अब हिसाब किताब चालू हो जाता है, तो जब तक हिसाब किताब चलेगा तब तक के लिए भी तो कुछ खाना पीना चाहिए। इसलिए साल में फिर एक बार दूसरे साल 12 ब्राह्मणों को खिलाते हैं कि उनका खाया उसको वहां मिल जाए, और उसके बाद जो उसका हिसाब किताब बैठेगा पाप और पुण्य का, फिर उसे भोगने के लिए फिर वह आएगा जाएगा। इसलिए अपने पूर्वजों के नाम का कुछ कुछ करते रहा करो, ताकि उनको उस समय पर मिलता रहे। आपके पूर्वज मरकर क्या बनते हैं पता है? 84 लाख योनियां हैं, किसी भी योनि में चले जाएंगे, चींटी से लेकर हाथी तक। कुछ बंदर भूखे रहते हैं और कुछ बंदरों को पेट भर मिलता है। कुछ शेर भूखे मर जाते हैं, कुछ शेरों को पेट भर मिलता है। कुछ मगरमच्छों को पेट भर मिलता है, कुछ भूखे रह जाते हैं। हर योनि में भूख और प्यास है। कई कुत्ते भूखे हैं, कई बार गांव के कुत्तों को आप देख लो, बिल्कुल एक हड्डी सूख गए हैं, बाल बाल झड़ गए हैं, भूख से तड़प रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। कुछ लोग भूख से मर रहे हैं, कोई पेट भर खा रहे हैं। कौन लोग हैं? आपके जो पूर्वज हैं, वह जिस योनि में भी जाएंगे उन्हें खाने पीने को वही मिलेगा जो आप यहाँ पर उनके नाम का भेजते रहेंगे, वह उन्हें भोजन के रूप में उस हाल में मिलता चलेगा। इसलिए अपने पूर्वजों के नाम का श्राद्ध, पिंडदान, भागवत पोथी, अधिकांश हमें पुण्य उनके नाम का करते रहना चाहिए। तो हम यह जो गरुड़ पुराण का विचार है, वह विधान है, वह हम आपसे कह रहे हैं। गरुड़ पुराण आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि मरने के बाद व्यक्ति कैसे कैसे जाता है, उसके साथ क्या क्या होता है। यह गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है।